हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 27 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7। इससे पहले के जो भी टेस्ट आ चुके हैं आप उन्हें सुनिए, बार बार देखिए ताकि सारे फैक्ट याद हो जाए। और इन सारे टेस्ट सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए स्ट्रीमिंग होने से पहले। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे आए। देखिए, कॉन्फिडेंस तभी आता है एक व्यक्ति में जब उसके पास नॉलेज होता है। व्यक्ति नॉलेज के अभाव में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेस होता है और वो प्रयास करता है कि मैं कहीं ना कहीं से जानकारी ले लूँ, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन जब किसी को अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है तो उससे कतराता है वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि नॉलेज इज़ द किंग। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस रहेंगे और साथ में सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते रहेंगे। कमी होती है कॉन्फिडेंस की जब किसी व्यक्ति के पास नॉलेज की कमी होती है। तो आप अपने आप को खुद को ज्ञानवर्धक बनाइए और जो भी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ इसे बार बार सुनिए और नॉलेज गेन करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब शेयर करते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और यहाँ पर प्रतियोगिता की भावना आती है। और जब प्रतियोगिता की भावना आ जाती है तो मान के चलिए यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्न में से क्या बनवाया था। तो उन्होंने यहाँ पर एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे, दिनार, ड्रम, रूपक या सुवर्ण। तो गुप्त राजाओं ने जो सिक्के चलवाए थे वो था यहाँ पर दिनार और सुवर्ण, ऑप्शन नंबर डी। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर सौत्रामणि यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध धर्म के महायान का विकास किसके काल में हुआ था। तो कनिष्क जो शासक थे इनके कार्यकाल के समय हुआ था। मलेबीद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था होयसल वंश के राजाओं ने। राणा कुंभ ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के उपरांत बनवाया था। तो सारंगपुर के युद्ध के विजय के बाद इसका निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य राष्ट्रकूट था। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक है श्री अरबिंदो। ओल्ड मैन इन हरी किस गवर्नर जनरल का उपनाम था। तो ये गवर्नर जनरल थे यहाँ पर लॉर्ड एलन बरो। मध्य प्रदेश के किस जिले में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह जिला है यहाँ पर मुरैना जिला। चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो यह सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें से सुमेलित करना है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैचिंग सही है। तो कुदसिया बेगम की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 1819 से लेकर के 1831 तक रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर सिकंदर जहाँ बेगम का 1844 से 1868 तक रहा है। साजिदा सुल्तान का तो यहाँ पर 1961 से 1995 तक रहा है। और फिर इसके बाद सुल्तान जहाँ बेगम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनका 1901 से लेकर के 1926 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न है वीर उदय चंद का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। बलदेवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है उरुशंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है। तो यह बुंदेलखंड स्थापत्य की विशेषता है। प्रेम और विरह में जड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है। तो यह बाघ की गुफाओं को दर्शाता है यह। अगला प्रश्न है किस लोकनाट्य की मुख्य विषय वस्तु सामंती अवस्था को उजागर करती है। तो यह जो लोकनाट्य है यह है छाहूर लोकनाट्य। गौंड जनजाति का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। तो यह पर्व है यहाँ पर लारूकाज पर्व। मध्य प्रदेश में स्थित देवगढ़ का किला किसने बनवाया था। तो यह किला बनाया था राजा जाटव ने। लोहक लियाई झरना किस प्रदेश में है। तो लोहक लियाई झरना जो है यह मेघालय में है। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पर स्क्वैडी है जो कि प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी मोरेन, ड्रमस्लीस और केटल प्रयोग किया जाता है। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो यह जो देश है यहाँ पर म्यांमार है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर जो सभी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, यह गलत है। बाकी तीनों कथन यहाँ पर देखा जाए तो सत्य है, जैसे खासी और मीजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है, फांगपुई मीजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, ये दोनों सत्य है। बाकी जो तीसरा है ये असत्य है। भारत का एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो यह ज्वालामुखी जो स्थित है बाराटांग द्वीप पर स्थित है। भारत के निम्न क्षेत्रों पर विचार करिए। तो देखिए किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो जो पहला ऑप्शन है इसका 1 और 2 मतलब उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 धारणीय विकास लक्ष्य किस समिट में तय किए गए थे? तो ये जो विकास था यहाँ पर और ये जो समिट था ये था रियो 20। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नार, हेमावती और कबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदियां कावेरी की। निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक रही है? तो यह जो सदी दशक था ये था यहाँ पर 1911 से लेकर के 1921 तक का। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो ये जो जिले हैं बालाघाट एवं छिंदवाड़ा है। इसमें से सुमेलित करना है, तो ये देखिए हमें बताना होगा कि एक तरफ प्राकृतिक प्रदेश है और दूसरी तरफ पर्वत चोटियां हैं। तो मालवा का पठार की अगर हम बात करें तो ये गिसार में स्थित है। फिर इसके बाद बुंदेलखंड का पठार, तो यह सिद्ध बाबा। फिर इसके बाद सतपुड़ा मैकॉल श्रेणी, तो यह धूपगढ़। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो यह गुडविल। तो ये इसकी पर्वत की चोटी है प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो रीवा पन्ना का पठार सबसे छोटा पठार है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? तो ये जो खगोल शास्त्री है उनका नाम है आचार्य बराह मिहिर। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी प्रकृति उदासीन होती है, बाकी तीनों की नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर एक तरफ सूची दूसरी तरफ भी सूची है, अब इनका सुमेलन करना है। सिंधु नदी भूरा खोह जलप्रपात। बुधना नदी है दागोना जलप्रपात। बेनगंगा नदी, तो यह है गांगुलपारा जलप्रपात। और किलकिला नदी, तो यह है यहाँ पर काओसेह जलप्रपात। तो एक तरफ नदी है और उससे निर्मित होने वाले जलप्रपात है उनके नाम है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस बांध का नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है? तो यह जो बांध है इसका नाम है यहाँ पर मड़ीखेड़ा बांध। चलिए मुझे बताएं मड़ीखेड़ा बांध किस जिले में अवस्थित है? मध्य प्रदेश राजीव गांधी जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2008 में। मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? तो इसका किया गया था 1975 में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। राज्य की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ये जो स्वतंत्रता है इसे कहा जाए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 में परिकल्पित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आंतरिक न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों की कार्य पद्धति की जांच करता है? तो इसका नाम है पे उत्प्रेषण लेख। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो यह संसद में निहित होती है। निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करती है या करता है? तो यह जो आर्टिकल है वो है यहाँ पर अनुच्छेद 105। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो यह जो लोकसभा था 5वीं लोकसभा थी। चलिए मुझे बताइए 5वीं लोकसभा किस समय से लेकर के किस समय तक थी? लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किस प्रकार? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित करके इनको हटाया जा सकता है।
संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो अधिकतम अंतराल 6 महीनों का हो सकता है यहाँ पर। निम्न में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है यहाँ पर विभाग आर्थिक कार्य विभाग है यहाँ पर। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार है, क्या है? तो विधि का शासन न्यायिक पुनर्लोकन का आधार है यहाँ पर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी हेतु किस जिले का चुनाव किया था? तो यह जो जिला था यहाँ पर जबलपुर जिले का चुनाव किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी हेतु। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा की कार्यावधि कितनी थी, कब तक थी? तो ये जो कार्यावधि थी वो थी यहाँ पर 1956 से लेकर के 1957, सिर्फ 1 वर्षों की। मध्य प्रदेश के निम्न विधानसभा अध्यक्षों को उनके आरोही क्रम के अनुसार बताना है। तो ये जो क्रम है ये बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन सी है इसका सत्य, श्री काशी प्रसाद पांडे पहले थे, फिर श्री गुलशेर अहमद फिर रहे, फिर श्री यज्ञदत्त शर्मा रहे, फिर श्री ईश्वरदास रोहाणी रहे। तो ये इसका क्रम सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो यह आर्टिकल है यहाँ पर अनुच्छेद 233 और आर्टिकल 233। किस राज्य में पंचायत समिति को मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो यह जो राज्य है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय निकाय अपनी आय हेतु निम्न में से कौन सा कर नहीं लगा सकता? तो ये जो है यहाँ पर कृषि उत्पादों में कर नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न यहाँ पर जिसमें एक तरफ संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से संगठन का गठन किस इस वर्ष में हुआ था। तो राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, इसका गठन जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका गठन हुआ था 1960 में। राज्य अपराध ब्यूरो, इसका गठन हुआ था 1983 में। और स्पेशल टास्क फोर्स, इसका गठन हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न यहाँ पर मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स विंग्स का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था यहाँ पर 1996 में। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? तो यह योजना है यहाँ पर उषा किरण योजना। UN वुमेन कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका झाबुआ और सीहोर में किया गया। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो ये जो रोग है यहाँ पर तपेदिक, यह जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, कहाँ बनती है? तो यह बनती है अस्थि मज्जा में। स्टार्च इनमें से क्या है? तो जो स्टार्च है ना वो एक पॉलीसैकेराइड होता है ये। निम्न में से कौन एक विटामिन डी की संरचना है? तो विटामिन डी की जो संरचना है वो है कैल्सीफिरॉल। अगला प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक हो जाता है। तो जो द्रव का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है अशुद्धियों के कारण। निम्न में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो गैस एवं द्रव के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों व पदावधि निर्धारित की जाती है। तो यह निर्धारित की जाती है राज्यपाल के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 322 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के स्थापना की प्रावधान किया गया है? तो यह जो भाग है भारतीय संविधान का यह है 14वां भाग। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है? तो यह जो अनुच्छेद है यहाँ पर आर्टिकल 323 है, यहाँ पर अनुच्छेद 323। निम्न में से किन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर प्रतिबंधित है? तो यह जो सेवा है यहाँ पर कैग है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है, कौन करता है? तो यह निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार हैं इसके।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 बार अध्यक्ष बने हैं? तो ये जो है यहाँ पर गिरिजा व्यास है, जो कि लगातार 2 बार अध्यक्ष बनी हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को। दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर पर फतह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? तो इनका नाम यहाँ पर मोहन पटेल। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान यहाँ पर 105वां रहा है। किस राज्य में साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की गई है? तो ये जो राज्य है यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है। शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है या लॉन्च किया गया है? तो यह जो इसको लॉन्च करने वाली मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने इसको रिस्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के पहले ब्लॉक पेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह राज्य सरकार है यहाँ पर तेलंगाना। द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके लेखक है यहाँ पर सवा नकवी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? तो यह रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बलून एयर सफारी की शुरुआत की गई है? तो यह यहाँ पर नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत जबरन धर्मांतरण के लिए कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के किस शहर को चुना गया है? तो ये शहर है यहाँ पर इंदौर शहर। मध्य प्रदेश में खादी वस्त्रों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाएगा? तो ये होगा यहाँ पर कबीरा ब्रांड नेम। मध्य प्रदेश के किन जिलों में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? तो ये जो जिला है यहाँ पर है रीवा और सिवनी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF के द्वारा। नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स इनोवेशन रैंकिंग 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य है कर्नाटक राज्य। चर्चित भाषान 4 आइलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यह आता है मॉरिशस के क्षेत्राधिकार में। विकिपीडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। माई डूम क्या है? तो माई डूम जो है यह एक वायरस है। ये शक्ति और वेगा क्या है? शक्ति और वेगा एक प्रकार के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। ये अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मालवेयर का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जो मैक्सटोन है यह एक मालवेयर का प्रकार नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो स्पैम, बैकडोर्स और रूटकिट ये सभी मालवेयर के प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टेस्ट नंबर 27 था ये कंप्लीट हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे फैक्ट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे होंगे। आप इन्हें खुद देखिए, बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।